मैं घर में सबसे लाडला और सबसे ज्यादा बदमाश और दुष्ट कहल नहीं रहुआ। वो कहल जाना एक नंबर के लखेड़ा, वो हम रहनी यहाँ घर में। लोग कहत भी रहे कि साला ना पढ़ी। हमारे एगो मास्टर रहे, वो तो कहत रहे पापा के कहले कि बाबा ई बेटा आपका सुधर गया ना तो हम मूछ मुड़वा लेंगे। तो हम क्या किए कि क्लास 8वीं में टॉप कर गए, और टॉप करने के बाद हर किसी में अहंकार आता है। 9वीं में भी टॉप कर गए और 10वीं में हो गया हमें प्यार। हमारी सो कॉल्ड हमारी गर्लफ्रेंड को हमसे हो गया रोष, और उन्होंने हमारा कर दिया त्याग, और हम डूब गए गम में। अभी सुनते रहिए, अभी सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं होने हैं, अभी तो एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा। हमने उस रिश्ते को किया खत्म, लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। आदित्य पांडे, सिविल सर्विसेज, फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स 2023, ऑल इंडिया रैंक 48। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदित्य पांडे है, जो रैंक 48 लेकर के आया है यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022 में, और भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवक बनने जा रहा है। आज लोग मुझे एज एन आईएएस पहचानेंगे, जानेंगे और सोचेंगे कि ये तो कितना बड़ा आदमी हो गया है। या फिर वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ की अरे बबुआ तो हमारे डीएम हुई हैं, अब बड़का महाराजा धीराज हुई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे पिता 7वीं पास भी नहीं है और मेरी माता 5वीं या 6ठी पास नहीं है। मैं सबसे छोटा हूं घर में, सबसे ज्यादा लाडला भी रहा हूं। मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है, सबका प्यार मिला है। और वो कहते हैं ना कि जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। शायद सबसे बिगड़ा हुआ मैं ही था, और इस बिगड़ने के कारण, प्यार मिलने के कारण मेरी जो पढ़ाई है वो सिर्फ पटना तक सीमित रही नहीं। पटना इसलिए क्योंकि पिताजी भी ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हुए थे, दादाजी से मार पड़ी, डांट पड़ी। वो एक बोरा उठा करके बलवन छपरा और लक्ष्मण छपरा को छोड़ करके पटना ड्रॉप आ गए। पटना में आकर के उन्होंने मीनियल जॉब्स किए, लाइक उन्होंने चपरासी का काम किया। अब चूंकि मैं घर में सबसे लाडला और सबसे ज्यादा बदमाश और दुष्ट कहल नहीं रहुआ, वो कहल जाना एक नंबर के लखेड़ा, वो हम रहनी यहाँ घर में। लोग कहत भी रहे कि साला ना पढ़ी। वो अलग बात बा, पढ़ब कि ना पढ़ब तो भविष्य के गर्त तय करी। अब ओकरा से पहले एगो और बात बता दी। हमारे एगो मास्टर रहे, वो तो कहत रहे पापा के कहले कि बाबा ई बेटा आपका सुधर गया ना तो हम मूछ मुड़वा लेंगे। उस सर को हम पूछना चाहेंगे कि सर मुड़वाना पड़ेगा क्या? खैर वो अन्य स्टोरी है। अब आते हैं मेरी बदमाशी पे। एक दिन अचानक पिताजी ने कहा कि बेटा आपको अब पटना छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने भी ज्यादा कुछ हो हल्ला नहीं किया। शायद पिछली कक्षा में अंक बहुत अच्छे नहीं आए थे, इसलिए मुझे पटना छोड़ना पड़ा। दीदी उस समय गुजरात के जामनगर में थी, और हम अपना वो कहते हैं ना बोरिया बिस्तर उठाए और हम पहुंच गए गुजरात के जामनगर। वहां स्थिति ऐसी रही, चूंकि पिछले कक्षा में कम अंक आने का थोड़ा रोष तो था हम में, तो हम क्या किए कि क्लास 8वीं में टॉप कर गए। और टॉप करने के बाद हर किसी में अहंकार आता है। 9वीं में भी टॉप कर गए और 10वीं में हो गया हमें प्यार। तब तक जीजा जी और दीदी जो थी वो ट्रांसफर करके जा चुकी हैं असम, और मेरी माताश्री वो पटना से उठ के आ चुकी हैं जामनगर, क्योंकि हमें अपनी 10वीं वहीं से खत्म करनी थी। पर वो कहते हैं ना कि प्रेम में बौड़ाया आशिक बिल्कुल राम की तरह होता है। वो रोता है, गाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, वो बिल्कुल आपके जैसा होता है, वो अलग नहीं होता। और मैं चूंकि खुद भी राम भक्त हूं, और राम मुझे इसलिए अनन्य प्रेम है उनसे क्योंकि राम बिल्कुल हमारे जैसे हैं। उन्हें तकलीफ होती है वो रोते हैं, उनकी पत्नी का हरण हो गया वो रो रहे हैं, वो पत्तियों से पूछ रहे हैं, फूलों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी देखी है कहीं जनक नंदिनी। तो वो कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा रिलेट उन्हीं से कर पाया। और 10th में हमने इस प्रेम के चक्कर में हमने अपना थोड़ा स्कोर खराब कर लिया। रिजल्ट फिर से वही कि अब तुम्हें पिता की आगोश में रह के पढ़ना पड़ेगा, और हमें पिताजी ने कहा कि अब तुम जामनगर से उठ के वापस पटना आओगे। और पटना आने के बाद हमने केवी कंकड़बाग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, और मेरा जो एडमिशन था केवी कंकड़बाग में हो गया। पर अभी भूलिएगा नहीं, अभी प्रेम बाकी है। हमने 12th भी किया बर्बाद। वो कहते हैं ना कि मैं चूंकि छोटा था, लाडला था, तो सबसे ज्यादा जो वो कहते हैं ना बल, प्रेशर, जो चक्की में जैसे जाते में कूटा जाता है, मुझे कूट दिया गया। और पापा ने कहा कि बेटा आप इंजीनियरिंग कर लो। अंततः मैं चला गया एडमिशन लेकर के एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जब एलपीयू पहुंचा तो चूंकि पढ़ने में थोड़ा ठीक तो था, और अभी भी प्रेम चल ही रहा होता है। और पहले सेमेस्टर में हमने स्कोर किया 8.7 या 8.8, बढ़िया स्कोर, पिताजी खुश। लेकिन जस्ट अगले ही सेमेस्टर में हमारी सो कॉल्ड हमारी गर्लफ्रेंड को हमसे हो गया रोष, और उन्होंने हमारा कर दिया त्याग, और हम डूब गए गम में। अब जब गम में डूबा आशिक होता है ना, तो उसके गाने होते हैं तुझे भुला दिया, और ऐसे ऐसे गाने चलने लगते हैं। क्योंकि हमारा सेकंड सेमेस्टर थोड़ा बर्बाद हो गया, हमने पिताजी को बोल भी दिया कि हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा हो गया है। माताजी तो ज्यादा ही गुस्सा हो गई। माँ अभी भी कहती हैं कि तुम
जीवन बर्बाद कर लिया। अभी भी याद है ये शब्द, पर मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ, क्योंकि लड़की छोड़ के गई है तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि हमको छोड़ कैसे दी। वो कहते हैं ना, बिल्कुल प्रेम में टूटा हुआ आशिक जैसे रोता है ना, बिल्कुल वैसे रोया हूं मैं। पर वो कहते हैं ना कि पहले दूसरे सेमेस्टर में तो मुझे पता ही नहीं चला कि इंजीनियरिंग करनी भी थी कि नहीं करनी थी। तीसरे सेमेस्टर में वो कहते हैं ना, बिल्कुल धक्का, मैंने कहा ये नहीं करना था, लेकिन अब छोड़ भी नहीं सकते थे। 3 सेमेस्टर निकल चुके हैं, अब आया तीसरा सेमेस्टर। और तीसरा सेमेस्टर वो कहते हैं ना कि अभी तक तो आप प्रेम में डूबे थे, अच्छी अच्छी पढ़ाई चल रही थी, हमारा तो दूसरा सेमेस्टर ही खराब हो चुका था, प्रेम में ही डूबे पड़े थे, अचानक वो रिश्ता भी गया। और तीसरे सेमेस्टर में वो कहते हैं ना, रियलिटी कम्स हिटिंग हार्ड, ऐसे। और मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। ड्यूरिंग इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में आते आते एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करूंगा। भाई कोडिंग देख के हमारा दिमाग चकराता था, C++। अरे यार, अपनी भाषा ढंग से मगही भोजपुरी हम बोल नहीं पाते हैं, और तुम चाहते हो कि हम C++ वो भी लिखे, बोले नहीं लिखें, तो भाई हमसे नहीं होगा। वो कहते हैं ना, हमरा से ना हुई, हमरा से ना होती भैया, हम ना करम। वो कहते हैं ना कि उसमें भी प्रभु की कुछ कृपा रही, हमने भी गुस्से में आकर के एक एग्जाम भर दिया और कॉग्निजेंट क्लियर हो गया और हमने नौकरी ले ली। पापा थोड़े खुश हो गए, थोड़ा मिठाइयाँ भी बट गई। हाँ, ये मिठाई बटना ना, ये बड़ा कॉमन चीज होता है हमारे यहाँ। ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि बच्चा कुछ भी करता है ना, तो माँ बाप को लगता है कि बबुआ हमारा अब डीएम में हुई है। खैर, अभी डीएम बनने में वक्त था, क्योंकि समय है 2013-14, अभी 10 साल की जर्नी और है। बिल्कुल, अभी सुनते रहिए, अभी सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं होने हैं, अभी तो एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा। हमारा जीवन ब्रेकअप्स में बीता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 महीने के लिए हमने ज्वाइनिंग करी, कलकत्ता में हमने ज्वाइन किया, और कलकत्ता में 1 महीने के बाद हमने कहा कि ये नहीं होगा। हमने ड्रामा किया, रोया धोया एचआर के सामने, एचआर भी बोली कि नहीं भैया, इसको जाने दो, और हम फिर से वापस पटना। पापा ने बोला करबा का, अब कुछ तक करे के पड़ी नो कि घरे बैठवा। तो हम बोले अब हम मार्केटिंग करेंगे, पर पता तो कुछ था नहीं। भैया थोड़ा बहुत कैट के बारे में जानते थे। 2015 का हमने कैट दिया, लकली प्रभु की कृपा रही, हमें तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ बर्बाद ही होगा। वो कहते हैं ना, हमने जो छुआ वो बर्बाद हुआ, वो अलग बात है कि दुनिया की नजर में आबाद रहा। तो हमने कैट क्लियर किया, 95 परसेंटाइल के करीब मेरे आए थे। अब तक हम 90-95 किलो के भी हो चुके हैं। अब हम पहुंचे IIT रुड़की। मनीष सर को मैंने बोला कि सर, हम IMT गाजियाबाद ज्वाइन नहीं करेंगे, बिम त्रिची वगैरह ज्वाइन नहीं करेंगे, हमको करना है IIT रुड़की। फीस कम थी, चले गए। और पहले प्रेम के बाद दूसरा प्रेम। इस बार भी गलती हमारी नहीं थी, इस बार भी, अब क्या ही बोलूं मैं, अब गलती बोलूं सही बोलूं, बस जो है सो है। वो कहते हैं ना कि जीने का नाम, बस चलते रहने का नाम गाड़ी है, और जीने का नाम जिंदगी है। हमें फिर से हुआ प्रेम, और इस बार बड़ी नहीं था, इस बार छोटी से हुआ। शायद हमसे 5 साल या 6 साल छोटी रही होगी। और हमने वो फिर से हम वो कहते हैं ना कि हम प्रेम करते हैं तो हम डूब के करते हैं, हम कोई काम इधर उधर नहीं करते हैं, हम राम भक्त हैं भाई। हम जो काम करते हैं पूरी श्रद्धा से करते हैं। प्रेम भी किया तो डूब के किया, वो बनारसिया वाला चंदन वाला प्रेम नहीं। हम बिल्कुल पाने की उम्मीद से करते हैं और पा के भी रहते हैं। अलग बात है प्रेम में हर बार फेल होते हैं। हमने उनसे प्रेम किया 6 महीने, बिल्कुल वो कहते हैं ना, हनीमून पीरियड चला हमारा। और एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो, और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली गई। हमने उस रिश्ते को किया खत्म, लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम UPSC करेंगे और IAS बनेंगे। अब जब हम घर आ गए तो हमें पता नहीं था कि पूरी दुनिया वूका होने वाली थी। हाँ, वो MBA ग्रेजुएट्स पढ़ते हैं वूका वर्ल्ड, विच इज नोन एज वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यूअस। इतना बोल चुके हैं कि सब कहेगा कि साला बोर कर दिया है। लेकिन दुनिया अभी 3 महीने में बिल्कुल कोविड को फेस करने वाली थी, और हम नौकरी छोड़ के आ रहे थे। पूरे मोहल्ले वालों को तो ये लगा कि शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहा है लौंडा। तो उस समय तो इज्जत बढ़िया आई कि वाह, पंडित जी का जो बेटवा है ना, बढ़िया कमा रहा है, कुछ तो करा है, बढ़िया करा है। पहले भी बढ़िया करते हले, अभी वो बढ़िया करा है। लेकिन 1-1.5 साल के बाद जब हमने 2022 का अटेम्प्ट दिया, चूंकि हमारे पास समय कम था, मात्र 6 महीने 7 महीने का वक्त था हमारे पास, और हम वो कहते हैं ना, बिल्कुल शैटर्ड, बिल्कुल टूट जाना यार, हम तो मतलब बह गए, पिघल गए पूरा, मतलब खत्म ही हो गए। लेकिन चूंकि पहले से पता था कि भाई इस बार तो पढ़ाई नहीं हुई है, तो पापा ने भी कहा कि अरे तू पढ़ ही ना बाड़ा तक कहाँ से क्लियर हुई, पढ़बा तब न होई, करबा तब न होई। तो हम कहे कि बात तो सही है, और ये बोलने के बाद हम लग गए अपने फिर से कोरियन ड्रामा में। हमने कहा 2-4 दिन का रेस्ट लेंगे, उसके बाद होगी पढ़ाई शुरू। और अभी आपको ये भी नहीं पता कि साला स्कोर का गैप कितना है, प्रीलिम्स कितने से फेल किए हो, बस इतना पता है कि फेल हो गए हो, ठीक है।
अब 2020 का रिजल्ट आता है तब जब 2021 का प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो, और हम बिल्कुल तैयार कि इस बार तो फोड़ेंगे। काहे कि पढ़ चुके हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स बुक वगैरह दोस्तों से जान चुके थे, सीमा थी वो भी थोड़ा बहुत बता चुकी थी, और हमने तैयारी में लग गए थे। हमने कहा इस बार फोड़ेंगे। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि 25 नंबर का गैप था और मात्र 5 या 7 दिन बाद प्रीलिम्स 2021 देना था। और इस बार तो हम बिल्कुल वो कहते हैं ना कि पूरे जी जान से दे करके आए, और इस बार फिर रिजल्ट आता है 1 महीने बाद और हम हो गए फेल। ये जो वक्त था ना, ये थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि जब हम नौकरी छोड़ के आए थे ना, टू बी वेरी फेयर, हम सोचे नहीं थे कि 4 साल लगेगा। 28 में नौकरी छोड़ना, मात्र 4 अटेम्प्ट, 28, 29, 30, 31, हमको 32 भी करना था, लेकिन थोड़ा वो कहते हैं ना कि अब कुछ संयोग ऐसा रहा कि मार्च में पैदा हो गए। यूपीएससी कमीशन का कुछ रोल है कि भैया अगस्त तक तुमको जाना है, तो अब नहीं जा पाए। अब क्या करें, 32 वाला अटेम्प्ट नहीं था, तो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट थे। अब 4 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट तो बाबू हम वो कहते हैं ना एकदम मिट्टी में मिल जाना, कुछ ऐसा हालत हो गया था। और हम जा चुके थे सेल्फ डाउट में, थोड़ा तो सेल्फ डाउट अकर हो चुका था। पापा से हम बोले कि ये थोड़ा दिक्कत तो है। पापा बोले मेहनत तो करता ही बाड़ा, कोई बात नहीं खेबा, अब कर ला, हो जाई, दिल्ली उल्ली जाए के मन बात है, चल जा। तब तक लोगों को कोरोना का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो चुका था, लोग अपने अपने वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस हो चुके थे, चेंज हो चुका था। थोड़ा बहुत ट्विटर, जैक डॉर्सी, एलन मस्क का भी ड्रामा शुरू हो चुका था। उस समय बहुत सारे देश में भी कुछ उथल पुथल हो रही थी, लेकिन हमारे जीवन में भी उथल पुथल आना था। क्योंकि पहले जो लोग मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले ये कहते थे कि लड़कवा कुछ करा है, अब कह रहे हैं कि लड़कवा बिगड़ गई है, साला पढ़वे न करा है, लफुआ ही 1 नंबर के, बड़का लफुआ, वो कहते ना एकदम मतलब बह गई है। और उस दौरान जब मैं विचलित हुआ तो मुझे लगा कि अब किसी एक ऐसे मेंटोर की जरूरत है जो मुझे मेरी गलतियां बता सके, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो कर ली है, जीएस खुद से पढ़ाई की थी, ऑप्शनल के लिए एक मित्रा सर है, मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया था फिलॉसफी। लेकिन ये तकलीफ शुरू हो गई कि अब मैं करूं क्या। तो एक मेंटोर नीड हुआ मुझे, और वो मेंटोर के तौर पर मैंने बात की सिविल्स डेली में, क्योंकि वो भी एक रैंडम कॉल था, वो रिस्क था पूरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। किसी ने कहा कि सिविल्स डेली वाली अभी नई टीम है, तुम ज्वाइन करके देख लो, शायद तुम्हारा भला हो जाए। और हमने रिस्क पे लगा दिया 50,000 रुपए। और मैंने अपने मेंटोर से पहली ही बात कही कि सुनो, तुम ना बस प्रीलिम्स मेरा क्लियर करवा दो, मेंस और इंटरव्यू हम देख लेंगे। और वहां से हमने और मेरे मेंटोर्स ने अपनी गलतियों पे काम करना शुरू किया, और उस चीज को हमने बिल्कुल वो कहते हैं ना फलीभूत करना, हमने फलीभूत किया। और हमारा रिजल्ट इस बार यूपीएससी 2022 का, उसके जस्ट पहले जब आया 2021 का, तो श्रुति मैम ने टॉप किया और हमें पता चला कि हम मात्र 2.5 नंबर से पिछड़े थे। अब सोचो, हम अपनी जर्नी 25 से 2.5 पे लेके आ चुके हैं, और वो कहते हैं ना कि फेलियर में भी एक अलग मोटिवेशन वो हमें मिल चुका था। और हमने कहा इस बार गलती नहीं होगी, इस बार हम आर नहीं हैं, पार हैं। और इस बार वही हुआ, हम अपने मेंटोर के हेल्प से इस बार पार हुए और हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। मेंटोर ने कहा कि आदित्य, हमने अपनी बात पूरी करवा ली, अब आप मेंस और इंटरव्यू देख लो। मेंस भी हमारा क्लियर हो गया, भगवत कृपा रही, हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ा था, मेहनत की, क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटरव्यू में। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लौंडा है पूरा ब्लंट, जो कोई वो कहते हैं ना लोक लपाक वाली बात नहीं है, जो गलत है तो गलत है भैया। अब हमको इंटरव्यू में मॉक वाले कह रहे हैं कि देखो अपना आवाज टोन डाउन करो, सामने वाले बिफर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, बुरा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, फलाना ढिमकाना चिलमाना, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे थे। लेकिन हमको एक मेरे मेंटोर थे आईएमएस के ही, मनीष बरियार सर, लंबा संयोग रहा है उनके साथ। उन्होंने कहा कि आदित्य, अगर आप अपनी चीज को रैशनली डिफेंड कर रहे हैं, लीगली डिफेंड कर रहे हैं, एथिकली डिफेंड कर रहे हैं, मोरली डिफेंड कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर इन 4 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप प्रूव कर सकते हो अपनी भाषण में, अपनी वक्तव्य में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डर लेने की जरूरत है। और हमने अपनी रियलिटी को नहीं बदला, हमने वही किया जो हमें करना था। मैं जैसे ही इंटर हुआ ना, शुक्ला सर का बोर्ड था, शुक्ला सर ने देखते ही बोला आदित्य हैव अ सीट, एंड उसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से बोला, यार यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, यू लव लिसनिंग टू रामचरितमानस बट एट द सेम टाइम यू वॉच कोरियन ड्रामास, व्हाट इज दिस, बहुत इंटरेस्टिंग। और उसके बाद पूरा पैनल हार्टली तो नहीं हंस रहा था, लेकिन सबके चेहरे पे वो कहते हैं ना कि मंद मंद मुस्कुरा तो सभी रहे थे। और इसके बाद हमारा पूरा का पूरा एक इंटरव्यू चला। और जब हम आगे बढ़े, फिलॉसफी के प्रश्न,
रामानुजाचार्य पे प्रश्न, चारवाक पे प्रश्न और बहुत सारे क्वेश्चंस। बहुत मजा आता है टू बी वेरी फेयर। ये मॉक वॉक वाले जो डराते धमकाते रहते हैं ना भाई, ऐसा नहीं होता है। बहुत प्यारे लोग होते हैं यार, मजा आता है। आप बस खुद को रैशनली डिफेंड करिए, लीगल रहिए, एथिकल रहिए, मोरल रहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि पेपर के बाद जो खुशी मिली मुझे, मैंने तो कह दिया था घर पे कि बढ़िया ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। और इनफैक्ट मेरे मेंटोर ने तो कह दिया था कि 185 से ज्यादा आएंगे तुम्हारे, उससे कम आना नहीं चाहिए। बहुत खुश थे वो। सजल सर ने बोला 185 कम से कम, और हुआ भी कुछ ऐसा। मेरे 190 नंबर आए और मेंस में मेरे 822 के करीब थे। टोटल 1012 बना और भगवत कृपा रही, राम जी की कृपा रही। और वो कहते हैं ना, जैसा प्रभु चाहते हैं होई है वही जो राम रचि राखा। और राम ने रच दिया हमारे लिए, हमारी बात को भी पूरा कर दिया। हमने कहा था कि पहले पेज से नीचे नहीं जाएंगे, और बिल्कुल आखिरी में 48वें स्थान पर आदित्य पांडे का रैंक था। और ये मुझे पता भी नहीं था। मैं तो 12:30 तक फोन चेक कर रहा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और पता है तबीयत भी खराब हो गई थी। और मेरे मेंटोर का फोन आया, बोले कि महाराज रिजल्ट आ गया, आप देखे क्या? हम बोले कि भेज दीजिए लिंक, देख लें। अब थोड़ा डर भी था कि क्या होगा क्या हुआ, क्योंकि उसका कॉल आया तो मुझे लगा कि शायद हो गया। लेकिन चूंकि मेरे लिस्ट में 2 आदित्य पांडे थे, तो अब मैं डाउट में कि अब मैं वाला कि वो वाला। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने दोनों आदित्य को देखा कि नहीं देखा। तो मैंने जैसे ही उनको बोला कि यार एक बार प्लीज रोल नंबर चेक कीजिए ना महाराज, प्लीज देख लीजिए एक बार। तो हमने कहा 15000993, और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए आप ही का है। और लिटरली मैं आपको नहीं बता सकता उस समय खुशी से ज्यादा ना एक ये एहसास होता है ना कि आप जो 3 साल से कर रहे थे ना, जिस लक्ष्य के लिए आप लगे हुए थे, वो बिल्कुल मिलता है आपको। इन लोगों का सहयोग रहा। मैं जब भी टूटा, जब भी परेशान हुआ, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल टूट जाना, ये एग्जाम ऐसा होता है ना कि आपको घुट घुट के रुलाता है। और रोना आता है यार, आप रो लिया करो, रोने की जरूरत है। अगर नहीं रोओगे ना, वो यहाँ रह जाता है, वो घुटन नहीं होगी बर्दाश्त। बात करो, माता पिता से बोलो, उनको समझाओ, समझेंगे। कोई भी लक्ष्य तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं हो सकता यार। अब देखी कहल तई जाला कि बिहारी जैसन जिद्दी कोई ना होला। आज सही बात बा भाई, मरते तहार नियर कोई होला ना होला। यही से रामधारी सिंह दिनकर, अब हमरा ई ना मालूम कि वो बिहार के रहले हा कि ना रहले हा कि यूपी के रहले हा, लेकिन उनकरा राष्ट्र कवि कहल जाला। और वो एक बड़ा प्यारा लाइन कह के गइल बड़े। हमरा लागेला, बहुत प्यार से लागेला कि वो हमनिए खातिर कह के गइल बड़े। और लाइन बा जे हमारा जीवन के मतलब जेकर कहल जाला नो कि मूल मंत्र बा, वो यही रहे कि खम्ब ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो यार रउआ लोग आपन शक्ति पर यकीन करी। अब वो कहल भी जाला कि भाई बिहारी जैसन जिद्दी तो कोई होबे ना करेला। तो हम जैसे जिद्दी रहनी, अगर रउओ जिद्दी बन जाइब। लेकिन वही बात बा कि तहरा लीगल रहे के पड़ी, एथिकल रहे के पड़ी, या मोरल रहे के पड़ी। अगर गलत काम ना करब, विश्वास बनाए रखब अपना पर, तो जीवन के जे भी लक्ष्य बानू रउआ पालेब। धन्यवाद। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है। बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से। वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।